पाकिस्तान की सियासत में नाजुक मोड़ हर वक्त आता रहता है, लेकिन इस वक्त हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो वाक़तन नाजुक है। डिसाइसिव मामला है कि पार्लिमान की विल प्रिवेल करेगी या अदालती अहकामात जिनको पार्लिमान के नुमाइंदगान कहते हैं कि हमारी टेरिटरी के ऊपर, टर्फ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, वो प्रिवेल करेंगे। शहजाद साहब, वापस आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बार्स ने भी इसके ऊपर ज़रा डिबेट किया, आपने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन सवाल जवाब हुए, उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप हुआ। पीटीआई का मानना ये है कि तमाम वकला बरादरी और तमाम बार्स जो हैं वो तकरीबन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अभी जो मैंने प्रोग्राम के बाद हिस्सों में आपकी बातें सुनी, मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंटेस्ट करने की। ये पार्लिमान और अदालत के मामले को के ऊपर बार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जरा ये भी बता दें। नहीं, किस हवाले से कि ये जो पार्लिमान कहती थी कि हमारा हक है, हमने इसको अमेंड करना है, सुप्रीम कोर्ट जैसा ये फरमा रहे थे, आपने जजमेंट दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात हो रही है जी, एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पर सर हमारा टेक ये है, और उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सुप्रीम कोर्ट बार ने जो कन्वेंशन कॉल किया, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप जो है इन ऑन 1 डेज नोटिस, ठीक, इट्स अ सेंसिटिव इशू, हम इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, हमने सबको बुलाया। एक बात पर तो हम सब मुत्तफिक हैं कि आइन की तरमीम का इख्तियार पार्लिमान को है और नोबडी कैन विड्रॉ दैट पावर फ्रॉम देम, इस पर तो कोई शक नहीं। हमने उसी में ये लिखा कि तरमीम का इख्तियार सिर्फ एक तरीके से सरकमस्क्राइब हो सकता है, और वो ये है कि वो आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ कोई तरमीम ना करें। जिससे मुराद क्या होगी कि अगर सदारती निज़ाम में कन्वर्ट कर दें, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक ऑल टुगेदर एक जैसे बड़ा क्रूड सी एक मिसाल है कि हमने लिखा हुआ है कि इस्लाम दी एक मुल्क का दीन होगा, अब आप कह दो कि नहीं, हम बुनियादी ढांचे को नहीं कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ अमेंडमेंट नहीं कर सकते। उस पर भी आई मीन इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कभी दुनिया में माना जाता है, कभी दुनिया में नहीं माना जाता, लेकिन हमारे आइन का हमारे हम बार्स ये समझती हैं कि आइन में बेलाग तरमीम नहीं हो सकती, आइन के बुनियादी ढांचे को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। वी आर ए डेमोक्रेटिक सेटअप, ये आई मीन बहुत सारी। तो ये जो मामला है जिसके अंदर अवाम की राय, विल ऑफ द पीपल, ये इस्तिलाह जो है पहले अतरमिल्ला साहब, मोहतरम जज साहब ने बड़ी इस्तेमाल की है, जजमेंट के अंदर भी विल ऑफ द पीपल का जिक्र है, और फिर ये भी जिक्र है कि खुदावंद ताला के बाद या उनकी बिहाफ के ऊपर खुदावंद ताला के अहकामात पर अमल दरामद के लिए जो अवाम की आरा है और मंशा है वो प्रिवेल करेगी। वो कहाँ पे फिट इन होती है? अगर पार्लिमान ऐसा कानून पास करे जो उससे मुतसादम हो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। देखें, पार्लिमान आसमान से तो नहीं उतरी ना, इलेक्ट होके आई, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। इफ वी इलेक्शन में रोज़ हार जीत होती है, हमने हिस्टोरिकली, मेरी जितनी उम्र होगी है, मैंने तो कभी किसी पार्टी को जो इलेक्शन हारी है खुश दिली से हार तस्लीम करते हुए नहीं देखा। धांधली हो गई, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये बातें तो हम, और मैं जब से आया हूँ फॉर सम रीज़न इलेक्शन लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली शुएब साहब का केस है कोर्ट में, मैं उनकी सेंसिटिविटी को वो हर्ट किए बगैर मैं ये कहता हूं कि आज तक वेरी रेयरली डिस्क्वालीफाई हो गया कैंडिडेट फॉर ABC रीजन, वो तो है। करप्ट प्रैक्टिस, धांधली, ये आज तक बड़ी रेयरली साबित हो सकी है। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, मे बी जेन्युइनली ये जो धांधली के इल्जाम हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये आज एक जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामान के अंदर जो लोग बराजमान हैं, for all intents and purposes they represent the will of the people, and we cannot write कि जी ये they are not expressing the will of the people, that will be playing havoc with the whole system itself. लेकिन वो तो कहते हैं, I'm sorry, मैं फिर इंग्लिश में चला गया, वो मेरी मजबूरी है, मुकदमा भी ज़्यादा अंग्रेजी में है, ट्रेनिंग जरा ऐसी है। लेकिन इसको देखिए कि सर पार्लियामान में बैठे हुए जो लोग हैं वो आवाम की ख्वाहिशात को ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा, जरा उसमें फॉर्म 45 I would like to add to it कि जैसे आपने जो जजमेंट है, जजमेंट में ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन को भी वो करती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर उसने नहीं कराए, इट हैज़ फेल्ड टू। अगर उसने नहीं करवाए, लेट्स फॉर अ मोमेंट थिंक,
तो फिर ये जो है 80+ जो जितने भी हैं पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद वाले, ये फ्री एंड फेयर हुए थे, दे आर श्योर कि ये फ्री एंड फेयर हुए थे, जो बाकी हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। में आपकी जमात और दूसरी जमातों का एएनपी का ख्याल है कि वहां पर भी बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल हमारे हिसाब से तो फिर वो सारे के सारे जो मेंबर्स जिनको आप कह रहे हैं कि जो इनको सीटें दे दे रिजर्व जो जजमेंट में दिया गया है, तो हमारे हिसाब से तो वो फ्री एंड फेयर फेयर हो जाएगा। नहीं देखिए वो दैट इज अनदर, लेकिन आपको मिल जाए तो फ्री एंड फेयर। हम तो वो सीटें कह रहे हैं कि जो सीटें हमारी आपने नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं, आप उसको किसी और तरफ ले गए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो फिर किसी का भी नहीं हुआ ना, फिर इन 80 का कैसे फ्री एंड फेयर होगा? नहीं वो पता देखिए उसमें एक जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन ये कहते हैं अटक के इस पार फ्री नहीं हुआ, अटक के उस पार जो है ना काफी हमारी बदकिस्मती थी कि वहां नहीं हुआ। मैंने आज से 3 महीने पहले इमरान खान साहब से मिल के उनके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखें आप कमीशन बनाएं, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का भी इख्तलाफ था कि कुछ सीटों के ऊपर हमने कहा जिस सीट को केपी के या पाकिस्तान की जो हम जीते हैं, हम सबसे पहले उसका ऑडिट कराने को तैयार हैं। पहला नाम हमारा डालें, फिर आप अपने बाकी जो हमारा एतराज़ है, जो हम फॉर्म 45 लेके चल रहे हैं, आप सबका आप ऑडिट कराएं। लेट दी इसका ऑडिट सबके सामने आ जाए। मुझे नहीं पता, मुझे पता है आपको, ये इसका नहीं पता मुझे। एक टीवी वालों ने दोस्तों ने बताया, देखें वो 1,62,000 की लीड से जीते हैं। ये बात उनका तो कोई इश्यू ही नहीं है, लाए ना आप उनकी सीट। मैं आपको पीटीआई के ब्याह पे कहता हूं उनकी सीट का भी ऑर्डर करा ले, साथ शामिल कर लें। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि जो शेख साहब, लेकिन इफ आई कुड आस्क लीगल क्वेश्चन, ये आप किस कानून के तहत करवाएंगे? सारे आईने पाकिस्तान की 225 जी वाज़े अंदाज में ये कहती है कि इलेक्शन की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने चलने दे रहे हैं। सर अब चले, पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट आया, और आज तक काजी फैसल साहब ने वो कल ही आकर के उसको फाइनलाइज करने लगे हैं। पता नहीं कौन कौन नोटिफाई होते हैं, और आज तक अभी हमारा केस अभी तक जवाब से आगे नहीं चल पाया। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने और इलेक्शन कमीशन ने आपसे मामला तय नहीं कर लिया? हो गया जी, हो गए, शायद हो जाए। हो गया, कमाल बात है। अब देखिए हो गए हैं तो हो जाएगा।